रहमान रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के बारे में जो हम पढ़ रहे थे, आज उसका 16th सेशन है। पिछले सेशन का छोटा सा रिकैप देती हूँ। उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो 2 ट्रीटीज़ साइन की गई थी मदीना वालों की तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, वो जो दूसरी ट्रीटी थी जिसे बैत उक़बा सानी बोलते हैं, वो नबूवत के 13वें साल में हुई। और उसके बाद जब ये अफर्मेशन मिल गई मदीना के लोगों की तरफ से, ख़ास तौर पे जो 2 बड़े कबीले थे औस और खज़रज, कि वहाँ के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को सपोर्ट करेंगे, तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से भी हिजरत का हुक्म आ गया। सहाबा के लिए पहले आ गया और उन्होंने मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में हिजरत करना शुरू कर दी। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतज़ार किया अल्लाह ताला के हुक्म का, यहाँ तक कि उन्हें फिर इजाज़त मिली और हज़रत अबू बकर ने उनके साथ हिजरत की। और हज़रत अबू बकर उनके हिजरत के साथी रहे, गार में भी उन्होंने क़याम किया। और फिर काफ़ी तवील सफ़र था जो उन दोनों ने इकट्ठे तय किया। उनके साथ उनके ग़ुलाम भी थे एक, और एक और गाइड भी थे जो उन्हें डायरेक्शंस बता रहे थे। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सबसे पहले जहाँ पर उनका क़याम हुआ वो कुबा में था। कुबा जो है वो एक छोटी बस्ती है जो मदीना से पहले स्टार्ट हो जाती है। और अभी हम जाते हैं तो अक्सर आपने विज़िट किया होगा, शायद मस्जिद कुबा भी है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ पर स्टार्ट में बिल्कुल आर्ज़ी क़याम था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतज़ार में लोग बहुत दिनों से आ रहे थे, क्योंकि ये ख़बर मिल चुकी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मक्का से कूच कर चुके हैं। तो लोग वहाँ पर आते और उस जगह पे जहाँ से मक्का से आने वाले लोग आ रहे होते थे, तो रोज़ इंतज़ार में कई-कई घंटों जो है वो बैठे रहते और देखते रहते कि कब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएँगे। तो आखिरकार वो दिन आया कि जब एक शख़्स एक टीले पर चढ़ा, वो किसी और चीज़ का मुंतज़िर था। तो उसने देखा कि देखा और एकदम से पुकारा कि लोगों देखो, तुम्हारा नसीब आ गया, जिसके तुम इंतज़ार में थे, जिस चीज़ के मुंतज़िर थे वो आ गए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शायद वो वजाहत या उनका आना इस तरह से था कि वो एकदम से ऑल्दो उसने नहीं देखा हुआ था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले, कि आइडेंटिफ़ाई कर लिया कि यही वो हैं जिसका जो है मदीना के लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और आकर आप एक दरख्त के साए में बैठ गए। और हज़रत अबू बकर जो है वो लोगों से मुख़ातिब हो रहे थे और उन्हें इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे या गाइड कर रहे थे या कोई भी बात कर रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर की उम्र भी तकरीबन एक जैसी थी और लिबास भी दोनों ने सफ़ेद और उजले कपड़े पहने हुए थे। तो शुरू में मिस्टेकनली लोगों ने समझा कि हज़रत अबू बकर जो हैं वो अल्लाह के रसूल हैं और वो उनसे गुफ्तगू करते रहे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक साइड पर एक दरख्त के साए में बैठ गए। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर फिर धूप आई, डायरेक्शन सूरज की चेंज हुई और आप हज़रत अबू बकर ने उन्हें अपने कपड़े से कवर किया, तो तब जाके लोगों को अंदाज़ा हुआ कि अच्छा, अल्लाह के रसूल तो ये हैं। तो इससे एक पर्सनैलिटी का पता चलता है कि लोगों में ब्लेंड हो जाने वाली पर्सनैलिटी, अपने लिए ख़ास अटेंशन और इम्पोर्टेंस ना चाहना। और यहाँ पर हम एक अगर दुनिया के ओहदे पर भी होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा अपनी इम्पोर्टेंस दिखाने का, अपनी रिकग्निशन का शौक़ होता है। और कहाँ वो अल्लाह के नबी थे, लेकिन वो ब्लेंड होकर लोगों में बैठ गए कि अपने आप को दूसरों से अलग करके या हट कर नहीं बताया। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर कुछ अरसा क़याम किया कुबा में। और वहाँ पर जो एक एक्स्ट्रा ज़मीन फ़ारिग पड़ी हुई थी जहाँ सिर्फ़ खजूर के कुछ दरख्तों को सुखाया जाता था, वहाँ एक मस्जिद की तामीर की। आप देखेंगे कि ये मस्जिद की तामीर जो है वो बहुत सिग्निफ़िकेंट रही है कुबा के क़याम में भी और फिर आगे मदीना में भी। जाते ही सबसे पहले जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम किया तो वो मस्जिद की तामीर थी।